स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैकुलेस मेथड को स्टार्ट कर दिया था और मैकुलेस मेथड की का कंसेप्ट हमने समझ लिया था कि मैकुलेस मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डबल इंटीग्रेशन मेथड। दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन बेंडिंग मोमेंट इज चेंज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर ओनली प्रिज्मेटिक बीम लाइक एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम। मतलब मल्टीपल लोडिंग्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और जहाँ डबल इंटीग्रेशन मेथड फेल हो जाता है वहाँ पर हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। और इसकी हमने एक प्रॉब्लम को सोल्व आउट भी कर लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो जिन्होंने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस प्रीवियस लेक्चर को जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक शेयर कर दूँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉब्लम नंबर 2 को। तो प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारी, A beam AB of 6 meter span is simply supported at the ends and is loaded as shown in figure. ठीक है, determine the deflection at the C, maximum deflection and slope at the end A. हमें बोला एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो हमें डायग्राम में दे रखी है। और अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम AB हमें दे रखी है जिसका 6 मीटर स्पान है और इसमें एक पॉइंट लोड दे रखा है लेफ्ट हैंड से 2 मीटर के डिस्टेंस पर और एक यूडीएल दे रखा है राइट हैंड से 3 मीटर के डिस्टेंस पर 2 किलोन्यूटन पर मीटर। और इस बीम में हमें पूछा है कि सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी। पहली चीज़ तो ये पूछी है। सेकंड चीज़ पूछी है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। ठीक है, एंड थर्ड पूछा है कि ए पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं रिएक्शन। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी रिएक्शंस निकालते हैं तो आर ए प्लस आर बी मतलब डाउनवर्ड लोडिंग जो है वो अपवर्ड लोडिंग इक्वल हो जाएगी। और डाउनवर्ड लोडिंग आर ए प्लस आर बी लग रही है, डाउनवर्ड लोडिंग आर ए और आर बी लग रही है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ऊपर से जो भी लोडिंग आ रही है उसकी इक्वल हो जाएगी। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी लोडिंग आई 2 किलोन्यूटन जो कि 3 मीटर की डिस्टेंस पर लग रही है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6, तो आर ए प्लस आर बी हमारा कितना हो गया, 12 किलोन्यूटन। ठीक है, अब हम अगर आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो टेकिंग मोमेंट अबाउट क्या लेंगे, बी। तो टू फाइंड आर ए टेकिंग मोमेंट अबाउट बी मतलब समेशन ऑफ एम बी इक्वल टू 0। जैसे हम बी के अबाउट मोमेंट को 0 करेंगे तो हम चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो हमारा हो जाएगा आर ए इंटू 6, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी ले रहे हैं तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आर ए इंटू 6। ठीक है, फिर हम लेंगे 6 इंटू ये डिस्टेंस जो कि हमारी हो गई 4। फिर हम ले लेंगे यूडीएल, यूडीएल हमारा लग रहा है 3 मीटर के डिस्टेंस पर, तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 और डिस्टेंस का हाफ 1.5 इक्वल टू 0। मतलब पॉइंट लोड में तो करते हैं लोड इंटू डिस्टेंस और यूडीएल में लेते हैं लोड इंटू डिस्टेंस का हाफ। ठीक है, तो इससे हमारे पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी 5.5 मीटर और उससे हम आर बी को फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू मैकुलेस मेथड में फाइंड करने के लिए ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम एक्स, और उसके लिए हमें एम एक्स को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर हम एम एक्स लेंगे। तो हमने सेक्शन वहाँ लिया जहाँ पर हमारे सारे लोड्स आ जाएं। तो देखिए लेफ्ट हैंड से मैंने एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई सेक्शन हमने कंसिडर कर लिया और यहाँ पर हमारे सारे लोड्स कवर भी हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करेंगे आर ए इंटू एक्स। ठीक है, आर ए इंटू एक्स, फिर हमारा 6 आ रहा है और 6 कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, इतने डिस्टेंस पर लग रहा है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर हम x में से 2 को माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी। तो ये हो जाएगी 6 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो हमने x सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लिया तो हमारा आर ए इंटू एक्स हो गया माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली लोडिंग भी हमारी बच रही है। तो ये लोडिंग जो है हमारी 2 है और कितनी डिस्टेंस पर लग रही है, अगर हम ये डिस्टेंस निकालें तो ये डिस्टेंस कैसी आएगी हमारी, अगर x में से
इस 3 को माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, तो हम बोल देंगे 2 इंटू एक्स माइनस 3 और डिस्टेंस का हाफ x माइनस 3/2। तो फाइनली हमारे पास mx आ जाएगा आर ए इंटू एक्स माइनस 6x माइनस 2 x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2। फिर इसको हम इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम एक्स, और जैसे हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और मैकुलस के अंदर हर पार्ट के बाद एक मैकुलस साइन हम लगा देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो हमारा हो जाएगा ई आई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5.5 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 एंड अगेन मैकुलस साइन प्लस 6x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x माइनस 3 का क्यूब अपॉन 3। फिर अगेन हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू द x कर देंगे, तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा ई आई वाई, और इस इक्वेशन का भी इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा, और वो हो जाएगा हमारा माइनस 5.5 एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस C1x प्लस C2 प्लस 6x माइनस 2 का क्यूब अपॉन 6 प्लस x माइनस 3 की पावर 4 अपॉन 12, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं करा इसके अंदर, सबसे पहले रिएक्शंस निकाली, रिएक्शंस निकालने के बाद एक्स सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लिया, उसको ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम एक्स वाली इक्वेशन में पुटअप कर दिया, और उसका हमने 2 बार इंटीग्रेशन कर दिया। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो इक्वेशन 1 हमें स्लोप इक्वेशन दे रही है और इक्वेशन नंबर 2 डिफ्लेक्शन इक्वेशन को डिनोट कर रही है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर अननोन्स को फाइंड आउट करना है C1 और C2। तो जब भी हम C1 C2 को फाइंड आउट करते हैं तो बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं, और बाउंड्री कंडीशन वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ वैल्यू 0 होती है। तो स्टूडेंट्स, और मैंने आपको बताया भी था, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में तो ऑलवेज ये कॉमन बाउंड्री कंडीशन ही अप्लाई होगी, तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 है हमारा, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 है, तो इसमें C2 इक्वल टू ऑलवेज 0 आता है, मैंने आपको बताया भी था, और आप वैसे अप्लाई भी कर सकते हो। देखिए x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 होता है, तो सिर्फ फर्स्ट टर्म भी वैलिड होती है, तो सिर्फ हम यही टर्म वैलिड करेंगे, ठीक है। तो ये जब टर्म वैलिड करोगे तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो C2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू L पर y इक्वल टू 0 होता है, दूसरी साइड भी डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होती है, तो इसमें हमारी होल टर्म वैलिड होती है। तो x इक्वल टू L रख देना और y इक्वल टू 0 रख देना, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास C1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 21.21। तो C1 और C2 की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास स्लोप इक्वेशन एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूछा गया था कि डिफ्लेक्शन एट x इक्वल टू 3 मीटर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले पूछा था हमें डिफ्लेक्शन एट द सी। डिफ्लेक्शन एट द सी का मतलब हो गया 3 मीटर के डिस्टेंस पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफ्लेक्शन की वैल्यू अवेलेबल है, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन अवेलेबल है, तो इस डिफ्लेक्शन की इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू, x की जगह 3 मीटर को पुट कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या ये आपको डिफ्लेक्शन की इक्वेशन पूरी, एक सेकेंड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या आपको ये डिफ्लेक्शन की इक्वेशन पूरी यूज़ करनी है, नहीं। आपको डिफ्लेक्शन कहाँ पूछा है, हमें डिफ्लेक्शन पूछा है x इक्वल टू सी पर, मतलब x इक्वल टू 3 मीटर पर। तो 3 मीटर पर हमारी इक्वेशन x इक्वल टू 3 पर हमारा सिर्फ मिड स्पान ही कवर हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन भी हम कहाँ तक लेंगे, मिड स्पान तक ही लेंगे, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन एट x इक्वल टू 3 मीटर पर जो आप निकालना है, डिफ्लेक्शन एट द सी जो आपको निकालना है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, x की जगह 3 वैल्यू पुट कर देंगे, और इक्वेशन भी हमें सिर्फ मिड तक ही लेनी है क्योंकि हमें डिफ्लेक्शन मिड पर निकालना है। तो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और x की जगह हम 3 पुट कर देंगे, और डिफ्लेक्शन एट द सी हमारा ई आई वाई सी हमारा आ जाएगा किलोन्यूटन मीटर क्यूब। तो इसको न्यूटन mm³ में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी डिफ्लेक्शन की बात आती है तो 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और स्लोप में 10 की पावर 9, ठीक है। सिर्फ यूनिट को हमने कन्वर्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। तो वाई सी की हमारी वैल्यू आ जाएगी 9.97 mm। तो डिफ्लेक्शन एट द सी हमारा आ गया 9.97 mm। सेकेंड चीज़ पूछी है हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वहाँ पर होता है जहाँ स्लोप की वैल्यू 0 होती है। तो और जनरली सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिड स्पान के अंदर ही होता है,
तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर मिड स्पान के अंदर होगा अप्रोक्स, तो स्लोप की वैल्यू भी मिड स्पान के आसपास ही होगी 0। तो हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए dy बाई dx इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ पर स्लोप की वैल्यू 0 होगी वहाँ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। तो हम क्या करेंगे, स्लोप वाली इक्वेशन जो है उसको 0 के इक्वल लेंगे और उससे हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या स्लोप वाली इक्वेशन को पूरी लेनी है हमें या आधी लेनी है, कितने पार्ट्स हमें लेने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी स्लोप वाली इक्वेशन है और जब x इक्वल टू जब हम 0 लेते हैं तो स्लोप की इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट ही लेते हैं और मिड स्पान के लिए हम 2 पार्ट कवर करते हैं और x इक्वल टू l के लिए हम तीनों पार्ट कवर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा स्लोप जो 0 होगा वो कहाँ पर 0 होगा, मिड स्पान पर। तो हम स्लोप वाली इक्वेशन को 0 इतनी इक्वेशन के लिए इक्वल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जनरली हाफ स्पान के लिए जो है स्लोप 0 होता है। तो मिड स्पान तक ही हम इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो उस इक्वेशन को हम स्लोप वाली इक्वेशन ले लेंगे मिड स्पान तक, मतलब 2 पार्ट हम ले लेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे और हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी 2.9486 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट एंड से x इक्वल टू 2.9486 मीटर पर स्लोप की वैल्यू 0 होगी। इट मीन्स वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट, वहाँ पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब जो x की वैल्यू हमारे पास आई है, इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को हम डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। और ये x की वैल्यू आपने कैसे निकाली है, स्लोप वाली इक्वेशन को मिड स्पान तक लिया और उसको 0 के इक्वल कर दिया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो इसी डिस्टेंस पर डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन को लेंगे मिड स्पान तक और उसमें x की वैल्यू को 2.9486 पुट कर देंगे तो हमारे पास डिफ्लेक्शन आ जाएगा 9.973 mm। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा हमारा वो 9.973 mm होगा, ठीक है। तो 2 पार्ट हमने कवर अप कर लिए हैं। पहली चीज़ पूछी थी C पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, वो हमने बता दिया। सेकंड चीज़ हमसे यहाँ पर पूछा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, तो वो भी हमने एकदम क्लियर कर दिया। अब थर्ड चीज़ हमसे पूछी है कि स्लोप की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्शन एट द C और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अप्रोक्स सेम ही है। तो मैंने आपको बताया था कि डिफ्लेक्शन जनरली मिड पर ही मैक्सिमम होता है। तो देखिए यहाँ पर भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा मिड पर ही आया है। अगर हम बात करें पार्ट 1, इसमें फर्स्ट चीज़ जो पूछी डिफ्लेक्शन एट द C, तो वो 9.9 आया था और डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 9.973 समथिंग कुछ आया है हमारा। और थर्ड पार्ट हमें पूछा है कि स्लोप एट द A, मतलब हमें यहाँ पर स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्लोप एट द A आप कैसे निकालोगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर स्लोप वाली इक्वेशन को लेंगे। स्लोप एट द A का मतलब ये हो गया, हमें x की वैल्यू को क्या लेना होगा, x की वैल्यू को 0। और मैंने आपको बताया था जब x इक्वल टू जब आप 0 लेते हो तो सिर्फ फर्स्ट टर्म ये वैलिड होती है। तो हम स्लोप वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे और स्लोप वाली इक्वेशन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही हम लेंगे, फर्स्ट टर्म ही हम लेंगे और इस फर्स्ट टर्म के अंदर x की जगह हम 0 को पुटअप कर देंगे और 0 को पुटअप कर देंगे तो हमारा हो जाएगा EI थीटा ए इक्वल टू 2.21 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि स्लोप है तो 10 की पावर 9 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो थीटा ए की हमारी पास वैल्यू आ गई 5.3 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी इज लोडेड विथ ए कपल एट द राइट एंड बी एज शोइंग फिगर। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। सबसे पहले हमें इलास्टिक कर्व की इक्वेशन निकालनी है, देन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है एंड देन स्लोप एट द एंड्स, और एंड्स पर हमें स्लोप की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमें दे रखी है और इसके बी एंड्स पर हमें कपल शो हो रहा है ना। और हमें पूछा क्या है, इसने हमें पूछा है भाई इलास्टिक कर्व की इक्वेशन क्या होगी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, स्लोप क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसके हम रिएक्शंस निकालेंगे। सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल वर्टिकल लोडिंग द रिएक्शंस आर एट द ए एंड बी विल बी इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। कोई वर्टिकल लोडिंग नहीं है तो मतलब इसकी जो रिएक्शंस होगी वो इक्वल और अपोजिट होगी हमारी, ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हमारा हो गया 0
अब हम निकालते हैं, अगर हम आर बी की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो टू फाइंड द आर बी टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, हमें आर बी की वैल्यू निकालनी है। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, हमने क्या करा, ए के अबाउट मोमेंट ले लिया। ठीक है, तो ए के अबाउट जैसे आप मोमेंट लोगे तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही आप ए के अबाउट मोमेंट लोगे तो हमारा हो जाएगा आर बी इंटू एल प्लस म्यू, क्योंकि हम चल रहे हैं राइट टू लेफ्ट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशनल कुछ इस तरह से होते हैं, लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। अभी हम चल रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो पहला हो गया हमारा आर बी इंटू एल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और म्यू भी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो आर बी इंटू एल प्लस म्यू इक्वल टू 0, तो आर बी की हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू बाई एल। तो इससे हम आर ए निकाल देंगे म्यू बाई एल। तो हमारा इक्वेशन जो हो गई हमारे पास वो इक्वल एंड अपोजिट हो गई। ठीक है, अब हमें एम एक्स निकालना होगा। तो एम एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एम एक्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेंगे। ठीक है, और एक सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट आप कैसे लोगे वो आपको पता ही है। आर बी अब सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट आप लेफ्ट साइड से भी ले सकते हो, राइट साइड से भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट साइड से अगर हम लें तो हमारा हो जाएगा आर ए इंटू एक्स। क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स, और आर ए की वैल्यू आपको पता है म्यू बाई एल, तो आर ए की वैल्यू हम म्यू बाई एल पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं करा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिएक्शंस निकाल ली, फिर हमने एक्स सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट ले लिया। आप लेफ्ट से ले लो चाहे राइट से ले लो, हमने लेफ्ट से लिया तो हमारा आ गया आर ए इंटू एक्स, और आर ए की जो वैल्यू थी हमारी वो थी हमारी म्यू बाई एल इंटू एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आ गया ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, फिर इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे एक बार, तो हमारा हो जाएगा ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस म्यू बाई एल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। फिर अगेन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ई आई वाई माइनस म्यू बाई एल एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस C1x प्लस C2। ठीक है, अब हमें C1 C2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर देंगे और हम बोलेंगे x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, तो C2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऑब्वियस है, x की वैल्यू को जब आप 0 पुट करोगे, ठीक है, और y इक्वल टू 0 लोगे तो C2 कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और सेकेंड हमारी बाउंड्री कंडीशन है x इक्वल टू एल पर y इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों एंड्स पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होती है, तो हम ले सकते हैं इस बाउंड्री कंडीशन को भी। और सिंपली सपोर्टेड बीम में तो वैसे भी हम इन्हीं दो बाउंड्री कंडीशन को लेके करते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x इक्वल टू एल पर अगर y इक्वल टू 0 होगा हमारा, तो C1 हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, C1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी म्यू बाई एल बाय 6। ठीक है, अब देखिए जो भी हमारी C1 और C2 की वैल्यू आई है उससे हम मैन इक्वेशन में पुट कर देंगे, और जैसे ही आप मैन इक्वेशन में पुट करोगे तो हमारा आ जाएगा ई आई डी वाई बाई डी एक्स माइनस म्यू बाय 2l एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एल बाय 6, और ई आई वाई आ जाएगा हमारा म्यू अपॉन 6l एक्स क्यूब प्लस म्यू एल अपॉन 6 इंटू एक्स। तो ये स्लोप इक्वेशन और डिफ्लेक्शन इक्वेशन ही हमारी कौन सी हो गई, हमसे सबसे पहले पूछा था इसने इलास्टिक कर्व, तो इलास्टिक कर्व का मतलब होता है डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को थोड़ा हम सोल्व करेंगे तो उससे हमारी इलास्टिक कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। इलास्टिक कर्व का मतलब y हमें निकालना होता है। ठीक है, तो जब भी वो इलास्टिक कर्व वाली इक्वेशन पूछेगा तो कहने का मतलब ये है हमें डिफ्लेक्शन इक्वेशन से y को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और सेकंड चीज़ हमें यहाँ पर पूछी है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा। तो जैसे हम हर क्वेश्चन के अंदर कर रहे हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होता है वो वहाँ होता है जहाँ स्लोप की वैल्यू 0 होती है। तो फॉर द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए स्लोप की इक्वेशन को हम लेंगे और स्लोप की इक्वेशन को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा, तो वो डिस्टेंस आ जाएगी जहाँ पर हमारा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। तो हमारा x इक्वल टू एल बाई रूट 3 पर, x इक्वल टू एल बाई रूट 3 पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा।
हमने कुछ भी नहीं करा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए स्लोप इक्वेशन का सहारा लिया, स्लोप इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट किया। तो जैसे ही हमने स्लोप इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट किया तो वो डिस्टेंस आ गई जहाँ पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। तो हम बोल सकते हैं अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर अगर इधर से हमारा म्यू कपल लग रहा है तो डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम होगा वो x इक्वल टू L/√3 पर होगा। और ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन में भी पूछा गया है, ठीक है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में एक एंड से कपल लग रहा है तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पर होगा, x इक्वल टू L/√3 पर होगा। और कितना होगा, तो इस वैल्यू को जैसे हम मैंने इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा आ जाएगा और वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगा हमारा म्यू L² अपॉन 9√3i, ठीक है। तो दो चीज़ हो गई हमारी। और तीसरी चीज़ हमें पूछी है कि स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। स्लोप एट द ए क्या होगा, तो जैसे मतलब x इक्वल टू 0 पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, जो स्लोप वाली इक्वेशन है उसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो ये मतलब ये वाली जो इक्वेशन थी ना हमारी, ये वाली इक्वेशन है ना, तो उसमें x इक्वल टू हमें 0 पुट करना है। तो जैसे आप 0 पुट करोगे तो हमारा आ जाएगा EI/dx इक्वल टू म्यू L/6, ठीक है। तो हमारा आ गया यहाँ पर EI/dx इक्वल टू म्यू L/6 और dy/dx हमारा क्या हो जाएगा, थीटा ए। तो हम बोल सकते हैं EI θ इक्वल टू म्यू L/6 और थीटा ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी म्यू L/6 EI। इसी तरह से हम बी पॉइंट के लिए भी निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब स्लोप वाली इक्वेशन के अंदर जैसे आप x इक्वल टू L पुट करोगे तो बी पॉइंट का स्लोप भी हमारा आ जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर अगर एक एंड पर कपल लग रहा है तो डिफ्लेक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लेफ्ट एंड से x इक्वल टू L/√3 पर होती है, ठीक है। और स्लोप की जो वैल्यू होती है वो थीटा ए पर म्यू L/6 EI होती है और थीटा बी पर म्यू L/3 EI होती है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, इस तरह से एक बीम बताई थी और उसमें बताया था अगर आपको यहाँ पर कपल लगेगा तो यहाँ पर अगर बेंडिंग अगर यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू ML/3i होगी तो दूसरे एंड पर क्या होगी, ML/6 EI। और देखिए आपको यहाँ समझ आ रहा होगा, कपल हमारा नहीं लग रहा है तो देखिए हमारा यहाँ पर ए एंड पर मोमेंट की जो स्लोप आया है वो सेम यही आया है म्यू L/6 EI और दूसरे एंड पर जो आया है वो आया है म्यू L/3 EI, ठीक है। और अगर यही कपल हमारा उल्टा लगता, मतलब अगर हमारा कपल इस तरह से लगता तो यहाँ हो जाएगा म्यू L/3 EI और यहाँ हो जाएगा म्यू L/6 EI, मतलब इसका अपोजिट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर राइट एंड पर हमारा कपल लगेगा तो लेफ्ट एंड पर जो स्लोप होगा वो म्यू L/6 EI होगा और राइट एंड पर म्यू L/3 EI, ठीक है। मतलब जिस पॉइंट पर भी कपल लगेगा वहाँ पर जो भी स्लोप आएगा तो दूसरे एंड पर उसका आधा स्लोप आएगा, ठीक है। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर यहाँ पर म्यू L/3 EI आ रहा है बिकॉज यहाँ कपल लग रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा म्यू L/6 EI, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सिंपल है। और क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, एन ओवरहैंगिंग बीम ABC, हमें एक ओवरहैंगिंग बीम दे रखी है ABC इज लोडेड एज शो इन फिगर, डिटरमाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द C पॉइंट। हमें डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालना है C पॉइंट पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है हमारा। जब भी इस तरह से अगर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इजी बनाएंगे और इसको इजी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं UDL ऐड कर दूँगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ चीज़ एडअप कर रहे हो तो मैथमेटिक्स का रूल है, जितनी चीज़ आपने प्लस की है उतनी चीज़ आपको माइनस भी करनी पड़ेगी। तो अगर मैंने इतना कपल ऊपर से ऐड किया है तो इतना ही मैं UDL नीचे से माइनस भी करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला काम तो हमें ये करना है, ठीक है। और दूसरा काम हमें क्या करना है, पहला काम हमारा ये हो गया और दूसरा काम जो हमें करना है वो दूसरा काम हमें ये करना है, सबसे पहले हमें इसकी रिएक्शंस निकालनी है, ठीक है। तो रिएक्शन तो आपको नज़र आ रही होगी, RA प्लस RB इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल WL। तो
एक सेकंड। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एरिया मूवमेंट मेथड को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।